नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो को, हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल से जुड़ें, हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करें। यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एवं हमारी चैनल पर जो पीडीएफ मटेरियल है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे निःशुल्क पीडीएफ जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ऑप्शन दिए हुए भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1892 में इस कानून को जब पारित किया गया था तो इस कानून के द्वारा व्यवस्थापक सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, परंतु भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावनाओं को यह संतुष्ट नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण यह था कि सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है वो अनुपयुक्त थी, क्योंकि सदस्यों को आर्थिक जो प्रस्ताव हैं उन पर मत देने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 है, हम उसको देख लेते हैं। जो साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935, साइमन जो भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, जो साइमन कमीशन का गठन है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यहाँ थोड़ा मैं इसको वीडियो सही कर लूँ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1919। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एवं लियाकत अली खान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लियाकत अली खान। तो वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें लियाकत अली खान तो इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उनको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जगजीवन राम। तो दोस्तों, जगजीवन राम यहाँ पे कौन बने थे? तो जगजीवन राम जो है इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। 1946 में जो सरकार गठित की गई थी तो उसमें जगजीवन राम को क्या बनाया गया था? जगजीवन राम को यहाँ पे श्रम मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एवं जो सी राजगोपालाचारी है इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपात उपबंध संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, भाग 9, भाग 14, भाग 18 या भाग 20। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाग 18। तो भाग 18 में आपात उपबंध लिए गए हैं। जो भाग 18 है उससे आपात उपबंध लिए गए हैं। जो आपात उपबंध हैं इनके बारे में बताते हैं हम थोड़ा आपको। तो अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360, इसमें इसकी आपात उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद में। वो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलन सिंघवी जो समिति है किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए हैं, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में जो गठित समिति है इसने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 32। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें जो और विकल्प दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार कहा गया है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है।
और जो बच्चों का शोषण के विरुद्ध जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 24 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। राज्यों के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना संवैधानिक किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन दिए हुए अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में जो कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्य वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अनुच्छेद 37। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और देख लें। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है एवं अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में ये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जो लोकसभा है इसका जो अनुच्छेद है वो है 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 इसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए आपको रिजर्व बैंक द्वारा या कैग के द्वारा या नियंत्रण एवं महालेखा बोलते हैं इसको, वित्त आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वित्त आयोग द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं जो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो वित्तीय विवाद है तो उसका जो जो समाधान है वो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है, अनुच्छेद 280। और सन 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, सन 1951 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए हुए 26 जनवरी 1950 या 15 मार्च 1950 या 26 नवंबर 1949 या 6 अगस्त 1952। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसकी जो है एक स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसका जो स्थान है वो नीति आयोग के द्वारा ले लिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो है 1947। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा आंसर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन जो भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 है जिसके तहत जो ली आयोग 1926 में इसके द्वारा जो क्या है जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1919। साथ ही साथ दोस्तों जो सन 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर, ली आयोग कौन सा आयोग है इससे? ली आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1968, 1961, 1963 या 1965। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1963, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके ये किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों ये संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम जो समिति है उसकी सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। संथानम समिति का जो गठन है वो 1962 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है? तो ऑप्शन दिए हुए स्वायत्त वैधानिक निकाय, न्यायिक, संवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग स्वायत्त वैधानिक निकाय है और इसकी जो स्थापना है वो 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हुए पंचायती राज से, नगर पालिका से, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है जो कि 1992 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। एवं जो 73वां जो संविधान संशोधन किस अनुसूची से शामिल है? जो पंचायती राज है
जो किस अनुसूची से शामिल है, तो ये दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सिक्किम, मणिपुर, गोवा या तमिलनाडु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। तो गोवा में जो भारत की जो समान नागरिक संहिता है वो गोवा राज्य में लागू है। तो दोस्तों इस जो समान नागरिक संहिता है उसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट किस अनुच्छेद द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 226, अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो उच्चतम न्यायालय में पूछा गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी की जाती है। तो अनुच्छेद जो 32 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यदि आपसे हाई कोर्ट में पूछा जाए तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी की जाती है। हाई कोर्ट द्वारा, जो हाई कोर्ट है इसके द्वारा 6 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हम। तो जो उच्चतम न्यायालय में जो रिट है वो अनुच्छेद 32 द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारतीय संविधान में जनहित याचिका किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। एवं जो जनहित याचिका का जो जनक है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन दिए हुए प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, राष्ट्रपति के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यपाल है उससे कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं, जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद जो 154 है, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154 में कहा गया है। इसके बाद जो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में कहा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 213 है जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 213 में कही गई है। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद 213 द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो यह हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके अमेरिका, जापान, रूस या भारत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो भारत की जो जो शून्य जो काल है जो भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के मध्य लगभग 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा सदस्यों द्वारा प्राक्कलन समिति का जो प्राक्कलन समिति है संसद के किस सदन से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित जो लोकसभा सदस्य है उनको शपथ दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में कहा गया है। एवं जो अनुच्छेद 280 दिया हुआ है तो ये जो क्या है, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। एवं अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में कहा गया है, CAG जो कैग जो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है कैग, उसके बारे में अनुच्छेद 148 में कहा गया है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति द्वारा जो दोनों जो लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं तो वो अनुच्छेद 108 में उसमें इसका प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा,
भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधी जो प्रस्ताव है संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद से हटाने का प्रावधान है केवल राज्यसभा में है लाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इससे जो उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान का किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 69 है, अनुच्छेद 69 वो उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 69 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो 25 जो प्रश्नों की सीरीज है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूरे हो गए। 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इस प्रकार से हमारी पूरी हुई। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और निःशुल्क PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उससे PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप UP ट्रिपल SC पैट या अन्य बंडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी चैनल से जुड़ सकते हैं और निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो 25 जो क्वेश्चन है पूरे हुए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।